साथियों नमस्कार भाई। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे मौसम में अपने डॉग्स में क्या क्या बीमारियां आ सकती है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, विशेष तौर से समस्याओं वाली जो है भाई बीमारियां सभी समस्याएं होती है। तो मेनली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो विशेष तौर से सर्दी के सीजन में, सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में हमारे डॉग्स में आ सकती है, इनके बारे में सभी पेट ओनर्स को जानना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है और उसी के कारण शायद आप लोग इतना हमें पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कमेंट और शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके का फीडबैक देते हैं। हम भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि कमेंट्स का जवाब नहीं देते। देखिए 5 चैनल है और एक ऐप को मैनेज करना, हमारे 4-5 स्टाफ है, सभी लगे रहते हैं। वो प्रयास करते हैं कि आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करें। लेकिन ये बात तय है कि मैं आप लोगों के कमेंट देखता जरूर हूं, ये तय है, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं आप उठा करके देख लीजिए, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब पे ही आते हैं। आपने पूछा था सर्दियों में कौन सी बीमारियां आएगी, वो बना दिया। आप अगर किसी भी बीमारी के बारे में पूछते हैं, कोई भी समस्या के बारे में पूछते हैं, तो आप मान के चलिए चाहे शॉर्ट वीडियो आए चाहे लॉन्ग वीडियो आए, जस्ट वीडियो उसी समस्या पे आने वाला है। आप मान के चलिए, तयशुदा बात है। अगर आपको वहां व्हाट्सएप पर एक्चुअली क्या है, किसी बीमारी के बारे में हम कितना लिख के दे सकते हैं, ये बताइए। यस या नो का तो जवाब है नहीं कि यस या नो में दे दिया। आप पूछते हैं सर मेरे डॉग खाना नहीं खा रहा, मैं क्या करूं? फिर आप कहें व्हाट्सएप का जवाब। अब बताइए खाना नहीं खा रहा है, क्या करूं? वो कितना लंबा चौड़ा हो सकता है ना? तो इसीलिए वहां ये चीज संभव नहीं। लेकिन आपने अगर लिख दिया ना, तो श्योर है कि आपकी जितनी पॉइंट्स आपने लिख करके भेजे हैं उन पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियो जरूर आएगा। ये तयशुदा बात है। आने वाला 3 से 4 वीडियो आप देख लीजिए उठा करके, आपके कमेंट पे ही आपको वीडियो मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट मिले चाहे वो लॉन्ग वीडियो मिले। तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जो भी आपकी समस्या है, जो भी समस्या आ रही है, वो आप लिख करके भेजते रहिए कमेंट के माध्यम से, तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसके अलावा हमारे तो जो रामावत एनिमल ऐप है, उस पर डॉग क्लासेस भी शुरू कर दिए भाई आप लोगों के लिए, आपको A to Z जानकारी देने के लिए, जो कि हर महीने की 11 तारीख से शुरू होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी नंबर फ्लैश होंगे उनके ऊपर। तो मैं बात कर रहा था मेनली जो सर्दियों में बीमारियां होती है ना, उनके बारे में। सर्दी का मौसम आते ही ये चिंता हमारे सामने आ जाती है कि यार कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाएगी। तो वाकई आपको नॉलेज होना जरूरी है। नंबर 1 बीमारी सामान्य से शुरू करूंगा, फिर गंभीर की तरफ जाऊंगा। नंबर 1 जो बीमारी है वो है फ्रेंड नॉर्मल फ्लू। फ्लू जो होता है वो नॉर्मल फ्लू ये रहता है। फ्लू एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, जिसमें नाक से संबंधित यानी नॉर्मल जुकाम हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, ऐसे फ्लू के सिम्टम्स जो है वो आते हैं। और ये फ्लू जो है वो कई बार कंटेजियस भी होता है, यानी एक डॉग में हुआ, फिर अगर आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं तो एक एक करके सब में भी ये हो सकता है। तो ये फ्लू की बीमारी जो है वो आपको ठंड के मौसम में ज्यादा मिलेगी। दूसरा, मैंने अभी कल परसों ये वीडियो बनाया था निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया भाई सर्दी का मौसम हो सकता है, शुरुआत में तो नॉर्मल फ्लू से शुरुआत होगी, यानी सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जब आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाकर के बहुत बड़ी बीमारी निमोनिया का रूप ले सकती है। हालांकि बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है इसका और कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात में नहीं है। और ये ट्रीटमेंट भी आपको रामावत एनिमल ऐप पर जो गॉड डिजीज सेशन है उसमें मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो आपको पता ही नहीं चलता और हो जाती है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि आपको पता ही नहीं चलता और बीमारी हो जाती है, यानी आपको डॉग एकदम से डल दिखेगा, एकदम से सुस्त होगा, लेकिन आपको बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। और वो बीमारी होती है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। जब ज्यादा ठंड होती है ना तो उसमें हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है। अब आप उसको हाथ लगाते हो, हल्का सा आपको सही दिखता है, लेकिन सही ऐसे नहीं दिखता। सही आपको टेम्परेचर लेना आना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर जब आप नोट करते हैं तो आपको 99 से नीचे टेम्परेचर मिलता है। 99 से अगर नीचे मिल रहा है तो इट मीन्स सीरियस। 95 हो गया, 94 हो गया, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। तो वहां उस स्थिति को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। मैं जो ये 94, 95 बता रहा हूं ना, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है वो सही तरीके से रहता है। तो इसमें टेम्परेचर आप ले करके और पता कर सकते हैं कि कहीं उसको हाइपोथर्मिया तो नहीं हो गया। ये 2 चीजें होती है, एक होती है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया जो है मतलब बुखार। तो बुखार तो ऊपर जो मैंने अभी आपको बीमारी बताई निमोनिया, उसमें हो ही जाता है। लेकिन हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर कम हो जाना,
ये भी बहुत ज़्यादा आपको सर्दी के मौसम में मिलेगी। इसके बाद अगली बीमारी की अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड ऑर्थराइटिस। जी हाँ, ऑर्थराइटिस मतलब उसके जोड़ों में सूजन, उसकी नसों में अकड़न, चलने में परेशानी, और कई बार तो ये ऑर्थराइटिस है या नहीं है लेकिन नसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कि डॉग्स को चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल होता है। और जो लकवा होता है ना, पैरालिसिस, वो भी इसी से जुड़ी हुई बीमारी है, और ये भी आपको अधिकतर सर्दियों के मौसम में ही मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। ऑर्थराइटिस की शुरुआत जब भी होती है, अगर इलाज हो गया तो डॉग एकदम से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी होम्योपैथी भी आती है। अगर आप निवेदन करेंगे तो ये जितने भी बीमारियां हैं, ये इस पर आप अगर किसी पर भी निवेदन करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और क्या उसका ट्रीटमेंट है, ऑल ओवर डिटेल के साथ। लेकिन आपका निवेदन आना चाहिए, क्योंकि आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया, कमेंट के हिसाब से हम चलते हैं। तो आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावा एक बीमारी है जिसका नाम है कैनल कफ। भाई ये जो कैनल कफ है ना, बहुत खतरनाक है, कंटेजियस डिजीज है और बहुत ज़्यादा नुकसान अपने जो कैनल है उस पर पहुँचाती है। तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। एक प्रकार की खांसी ही है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, और ये भी सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आप अपने डॉग को बचा कर रखना पड़ेगा। इसके बाद एक अंत में मैं आपको बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है, और वो है फ्रेंड स्किन डिजीज। स्किन की प्रॉब्लम, स्किन का रफ होना, डल होना, आप देख रहे हैं अगर हम ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन ऐसी हो सकती है। तो आप अगर अपने डॉग का पूरा केयर नहीं करेंगे तो उसकी भी ऐसी हो सकती है। क्योंकि हम स्नान नहीं करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप महीने में एक बार स्नान करवाइए, वो भी एक बार एंटीटिक शैम्पू से, एक बार जब दूसरे महीने स्नान करवा रहे हैं तो उस समय आप कोई सा भी मेडिकेटेड शैम्पू ले लीजिए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू ले लीजिए। तो इस तरीके से जब भी आप स्नान करवाते हैं तो उसको अच्छी केयर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे फिर उसकी स्किन जो है वो भी बहुत ही शानदार रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीमारियां किसी दूसरे मौसम में नहीं हो सकती, नहीं, ये बीमारियां दूसरे मौसम में भी हो सकती है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये बीमारियां बहुत ही ज़्यादा होती है। आप सभी को चाहिए कि सर्दी का जो विशेष केयर होता है वो आप दें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था डॉग की इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में, तो आप इम्यूनिटी जरूर बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रबंध अगर आपने आज ही से शुरू कर दिया, और सर्दियों की जो केयर होती है, विशेष केयर, वो अगर आपने आज ही शुरू कर दी तो किसी भी सूरत में आपके डॉग को ये बीमारियां नहीं घेरेगी। बीमारियां होने के पीछे सबसे बड़े जो रीज़न होते हैं, पहला रीज़न केयर का मान लीजिए, और केयर में ही आप जो फूड खिला रहे हैं वो उसमें शामिल है, यानी उसकी जो फीडिंग हो रही है वो उसी में शामिल है। आप किस तरीके का फूड खिला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी उसमें आप साथ में जोड़िए और केयर कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें दीजिए। तो भाई कभी आपके डॉग को सर्दियों में जो बीमारियां मैंने बताई है ना, होगी नहीं।